नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती 2022। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, UPSSSC के द्वारा मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों पर शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आपका 3 अगस्त से चालू हो जाएगा। योग्यता क्या है? सैलरी अच्छी खासी इसमें मिलने वाली है। स्नातक में कौन कौन से विषय होना जरूरी है? जाति कैसा लगेगा? निवास, EWS सिलेबस क्या है? आयु सीमा, कितने अभ्यर्थी इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और पेट में कितना स्कोर होना ज़रूरी है कि इस भर्ती में हमारा एग्ज़ाम हो जाए। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो UPSSSC के द्वारा ये 2693 पदों पर मुख्य सेविका भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आपका 3 अगस्त से शुरू होगा। अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। इसमें 2800 ग्रेड पे रहेगा, लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। एनएम से अच्छी खासी सैलरी है। एनएम का सैलरी काफ़ी कम है और उसकी तुलना में इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। एनएम की जो सैलरी है वो 25 से 30,000 के बीच में रहेगी, जो नई वैकेंसी आई है, और इसकी सैलरी 35 से 40,000 के बीच में रहने वाली है। स्नातक में कौन कौन से विषय होने चाहिए? जाति, निवास, आइए नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 3/8/2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने और सबमिट करने की तिथि 24/8/2022 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 31/8/2022 है। तो ये है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मुख्य सेविका परीक्षा जो है वो पेट के आधार पर कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट 2021 का परीक्षा आप दिए हों, उसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं होना चाहिए, नहीं शून्य या माइनस में नहीं होना चाहिए। शून्य से ऊपर आपका कितना भी स्कोर है तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल आपका 25 रुपया फीस लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन का। मान लेते हैं कि आपका 2693 पद है और लगभग 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, तो केवल 15 गुना ही अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। वैसे हमारे हिसाब से अभ्यर्थी आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि पेट किसी का है ही नहीं। आप लोग जानते हैं 20-22 हज़ार के अभ्यर्थी ऐसे थे जो एनएम में भरे थे, उनका पेट था। अब इसमें वही अभ्यर्थी भी इसमें भी रहेंगे जिनका समाजशास्त्र विषय जरूरी है, गृह विज्ञान और कला होना चाहिए। अभी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए पहले पदों का विवरण देख लेते हैं। तो यहाँ देखें आप, इसका वेतन जो है बहुत अच्छा है। 5200 से 2020 ग्रेड पे 2800 वेतन है। मैट्रिक्स लेवल 5 का है। तो यहाँ देखिए, न्यूनतम 21 से 40 वर्ष रखा गया है। 18 वर्ष वाले नहीं भर सकते हैं। अनारक्षित 1079 है। अनुसूचित जाति 565 है। अनुसूचित जनजाति 53 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 727 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS 269, कुल मिला के 2693 पद हैं। ये रिक्तियाँ घट और बढ़ सकती हैं। आप यहाँ देखें तो क्षैतिज आरक्षण का विवरण यहाँ दिया हुआ है, कैसे क्या है। आगे बात करते हैं जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे अनिवार्य अर्हता। अर्हता आपको जान लेनी चाहिए जो लोग आवेदन करने जा रहे हैं, क्योंकि आवेदन आपके पास पेट है तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अर्हता मांगा जाएगा, मार्कशीट मांगा जाएगा, तो आपके पास नहीं रहेगा तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए जो एलिजिबल हैं वही लोग भरें। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से आहार हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। BA या BSc, तो BSc वाले तो नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र
मतलब बीए में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 3 विषय होते हैं, लास्ट ईयर में 2 विषय होते हैं। तीनों ईयर में आपका वो विषय होना चाहिए। जैसे समाजशास्त्र है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तीनों में समाजशास्त्र हो या फिर गृह विज्ञान हो, और गृह विज्ञान समाजशास्त्र भी नहीं है तो या तो पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि हो, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि हो। इतना यदि आपके पास है तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यही लोग जिनके पास बीए में, एक बार समझ लीजिए अच्छे से, समाजशास्त्र जिसके पास है बीए में या फिर गृह विज्ञान है, समाजशास्त्र वाले भर सकते हैं, गृह विज्ञान वाले भर सकते हैं, पोषण और बाल विकास के साथ स्नातक में कला वाले भर सकते हैं, या इसके समझ कोई डिग्री है तो वो भर सकते हैं। बात कर लेते हैं किसको छूट मिलेगा, अनुभव के आधार पर किसको वेटेज मिलेगा। जैसे वेटेज किसको मिला है, यहाँ एनएम वाले भर्ती में संविदा पर जो कार्य कर रहे थे उनको वेटेज मिला है। तो यहाँ किसको वेटेज मिलेगा, देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो। जैसे आंगनबाड़ी जो लोग कार्य किए हैं आंगनबाड़ी के पद पे और ये वैकेंसी भरने जा रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है, उनको छूट मिलेगा, वेटेज मिलेगा। 1 साल पे 3 नंबर दिया जाएगा उनको वेटेज, जैसे कि एनएम में दिया जाता है। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो तो उसमें भी लाभ मिलेगा, या एनसीसी हो, बी प्रमाण पत्र हो तो उसका भी लाभ मिलेगा। आयु सीमा में 21 से 40 वर्ष दिया हुआ है, 1 जुलाई 2022 को 40 वर्ष से नीचे ही हो, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें छूट भी दी जाएगी। आरक्षण की बात करें तो जैसे सभी भर्तियों में आरक्षण होता है उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो एनएम भर्ती की तरह इसमें भी पिता पक्ष का ही लगेगा। जो जाति आप बनवाएंगे वो पिता पक्ष का ही बनवाएंगे। तो अभी समय है, आप लोग जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का जरूर बनवा लीजिए। यहाँ आप देखें तो नीचे आपके सामने आ जाएगा, यहाँ देखिए, आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षण श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में प्रविष्ट में मुद्रित वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि अथवा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें। जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। यदि आप सबके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है या ईडब्ल्यूएस नहीं है या आपको जो आरक्षण चाहिए उसका प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि विज्ञापन के अंतिम तिथि तक ही मान्य होगा, उसके बाद आपका बनेगा तो मान्य नहीं होगा। और महिला अभ्यर्थी ये जान लें कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा पिता पक्ष का ही बनेगा, पति का पक्ष बन जाएगा तो आपका स्वीकार्य नहीं होगा और आपका निरस्त कर दिया, मतलब आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। पेट में कितना स्कोर होना चाहिए, तो पेट में कितना भी नंबर पाएँ आप भर सकते हैं, लेकिन यदि अभ्यर्थी ज़्यादा हुए तो 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कितने गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा? 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और एक बात और है, यहाँ आप लोग देखें तो ये उत्तर आरक्षण जो मिलेगा ये उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, दूसरे को ये लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखें साफ साफ लिखा है, नहीं तो कहेंगे आप दिखाए नहीं। यहाँ लिखा इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमान्य होगा। यानी जाति प्रमाण पत्र चाहे अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का या पिछड़ा वर्ग, जैसी स्थिति में श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख, यानी शादी हुआ है तो आपको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आपका जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का होगा।
एनम में काफ़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिली। सभी लोग पति पक्ष का जात बनवा लिए बहुत सारे लोग, तो उनका आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आप लोग यदि ये फॉर्म भरना चाहते हैं और आपके पास पिता पक्ष का जाति नहीं है या बहुत है पुराना है, तो आप ज़रूर बनवा लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट परीक्षा लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, चाहे जाति, निवास, EWS या आपका BA का मार्कशीट, सभी डॉक्यूमेंट आपके परीक्षा माफ़ कीजिएगा अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। अभी तो आपका पेट का स्कोर चाहे जितना हो आप भर सकते हैं, लेकिन यदि अभ्यर्थी ज़्यादा मिलते हैं तो केवल 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि किसी के पास पेट है तो विषय नहीं और विषय है तो पेट नहीं, ये है, इसलिए ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर नहीं पाएंगे। और ये सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए, आप सभी महिला बहनों के लिए कि आप लोग इस पेट परीक्षा दिए हैं तो आपको ये नौकरी अवश्य मिल जाएगी और अच्छी सैलरी के साथ मिलेगी। तो अभी आप लोग के पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो तैयार कर लीजिए, एनम की तरह मत कीजिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।